इस महीने हमारे सामने आने वाला है बजट और बजट स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, आपके ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में और ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में तीनों तरीके से काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज के रन का फंडा के एपिसोड में ना हम कुछ स्पेशल करते हैं बिकॉज मार्केट ने तो एकदम वहीं पे क्लोज किया है जहां पे कल के दिन क्लोज किया था। एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम रहेगा पर आपके लिए मैं स्पेशल बना देता हूं आज का वीडियो, ये समझते हुए कि बजट दिन पे क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी होती है। एक्चुअली ना बजट डे पे होता क्या है, आपको अपने कंप्लीट दिन को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है और फिर अपने काम करना होता है। तो उस स्ट्रैटेजी जो आपके बजट दिन की स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं थोड़ा सा आज आपको ब्रीफ दे देता हूं। अगर आपको इस ब्रीफ वाली वीडियो में मजा आए तो मुझे बताइएगा, मैं पुराने सारे समय पे बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस स्ट्रैटेजी ने अगर आपने बैक टेस्ट किया होगा तो कहां कहां पे काम किया होगा, क्या वोलेटिलिटी आई होगी, कहां पे आप फंसे होंगे, किस तरीके से एग्जिट किया होता है। फिर वो एक डिटेल लंबा वीडियो होगा जिसे हम बजट के आसपास बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी का ब्रीफ तो दे देता हूं। मोर देन दैट, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में, बजट के ऊपर किस तरीके से कहां पे फोकस रहता है सरकार का, उसके बेसिस पे काफी इंपैक्ट और काफी चेंज भी रहता है। अभी मार्केट बजट से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो को भी प्रॉपर्ली एलोकेट करना, इवन एट सम टाइम कुछ ना कुछ कैश हाथ में रखना। बिकॉज अगर बजट में थोड़ा बहुत भी अपसेट हो जाता है और प्री बजट रैली अगर बहुत अमेजिंग हो जाती है जैसे भी चल रही है, थोड़ा हाथ में कैश नहीं हुआ ना तो जब एक्चुअल मौका आएगा पंपिंग करने का आपके पास बचेगा नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। डिटेल में आगे की वीडियोस में हम कई बार डिस्कस करेंगे, पर आज मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं क्या स्ट्रैटेजी कौन से समय पर कैसे अप्लाई करना होता है, उसका बेसिक ब्रीफ और प्रॉपर माइंडसेट आपको दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे चलिए मेरे साथ और स्क्रीन पे देख सकते हैं स्ट्रैटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। और आप में से काफी लोग स्ट्रैटेजी का नाम देखते ही डर जाओगे कि अनंत आप कैसी बातें कर रहे हो, बजट के वॉलेटाइल वाले दिन पे ऐसी स्ट्रैटेजी। समझिए, प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर फ्रेमवर्क से बताऊंगा मैं आपको। और दो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी होती है बजट वाले दिन। प्रॉपर्ली आगे तक चलिए, पूरा वीडियो देखिए फिर आपको समझ आएगा। देखिए, होता क्या है, बजट के दिन पे प्रीमियम्स काफी हाई रहेंगे बिकॉज मॉर्निंग में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एक दिन पहले सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगले दिन बहुत बड़ा मूव आने वाला है। हमें क्या करना है, हमें यह समझना है कि बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उससे एज लेते हुए कुछ अलग करने की कोशिश करना है या उसका ऑपोजिट करने की कोशिश करना है। अब ऑपोजिट क्या होता है, मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं, भाई बजट के दिन या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा, तो सारे के सारे लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, और समझते हैं कहीं का भी मूव आए ओवरऑल मुझे प्रॉफिट होगा। पर बिकॉज एक इवेंट सामने है, विक्स कंपैरेटिवली काफी हाई रहता है और उसकी वजह से प्रीमियम्स भी काफी हाई रहते हैं, तो जो ये परचेस करने की कॉस्ट आती है, इंपैक्ट कॉस्ट आती है, काफी हाई होती है। और यूजुअली बजट दिन पे होता है क्या है, एक न्यूज पे मार्केट ऊपर जाता है, फिर दूसरी पे नीचे आता है, तीसरी पे ऊपर जाता है। फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही ऊपर नीचे झूलता रहता है, फिर कहीं पे 11 साढ़े 11 बजे के बाद एक ट्रेंडिंग मूव लेना स्टार्ट करता है, चाहे वो ऊपर का हो नीचे का हो। पर तब तक जो भी ऑप्शन बाय करता है उनका अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो जाता है। सिर्फ 2021 वाला एक ऐसा बजट था, पिछले अगर आप पिछले 5 6 7 10 साल के बजट देखोगे ना, 2021 वाला बजट मैं मानता हूं कि जो एकदम स्टार्टिंग से पूरा डायरेक्शनल हो गया था, और अगर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करी होती तो उसमें लॉस होता, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं बताऊंगा। पर इसके अलावा मेजॉरिटी केसेस में जो टाइमलाइन में आपको देने वाला हूं उसमें ये स्ट्रैटेजी ठीक काम कर पा रही थी। स्पेशली 2020 के बाद क्या हुआ था कि कोविड आया हुआ था, कोविड के बाद अच्छा बजट एक्सपेक्टेड था और ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड था। अगर आप उस समय इस चैनल से जुड़े होंगे तो हमने बात भी करी होगी। पर अब क्या है, काफी मार्केट अच्छा हो चुका है, काफी बढ़ चुका है, काफी चीजें सेटल डाउन हो चुकी है, तो ऐसा कोविड वाला सिनेरियो नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए। रिस्की है तब भी क्या करना है वो भी बताता हूं। अब शॉर्ट स्ट्रैटेजी में होता है क्या है, एट दी मनी ऑप्शन पे, मतलब जहां पे निफ्टी या बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसी सेम प्राइस का आपको कॉल भी शॉर्ट कर देना है और पुट भी शॉर्ट कर देना है। आपको एक बार मैं स्क्रीन पे ले आके समझाता हूं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। मतलब आपका क्या होता है, एट दी मनी एटीएम आपको सीई शॉर्ट करना है, पीई शॉर्ट करना है। अब इसमें सपोज करते हैं आपको लगता है कि नहीं यार मेरी बहुत ज्यादा रिस्क हो रही है, तो सबसे पहले इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपको ये इंश्योर करना है कि सपोज करते हैं ये शॉर्ट करने के बाद आपका प्रीमियम आया 100 रुपीज का। सपोज करते हैं 100 रुपीज का प्रीमियम आपने टोटल कलेक्ट किया है और आपके स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस आपका एरिया हो जाएगा कि जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया उसका सपोज करते हैं 80 रुपीज का आपको नेगेटिव दिख रहा है कि यार ये तो मैं जितना कमाने की सोच रहा था उतना ऑलमोस्ट मेरा 80% तो लॉस ही हो गया आज के दिन। आप अपना स्टॉप लॉस मान लो, मार्केट से हट जाओ। सेकंड ये हो सकता है कि सपोज आप ये कर सकते हो कि कॉल आप बाय भी कर लोगे और पुट आप बाय भी कर लोगे, पर आउट ऑफ द मनी में, मतलब ये ओटीएम में काम कर लोगे, तो ये आपकी थोड़ी सी आपके प्रॉफिट, ऑल्दो इस सेकंड वाली स्ट्रैटेजी में जो मैं बता रहा हूं कि आपने कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया एज अ न्यू ट्रेडर, तो आपके यहां पे प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाएंगे, पर आपको सिक्योरिटी हो जाएगी कि चल मैं ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम बस्ट आउट हो जाऊंगा। वरना ये जो स्टॉप लॉस वाला है कि जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया उसका अगर 80% आपको दिख रहा है लॉस, तो आपको मार्केट से निकलना है, इस रूल को फॉलो करना है।
ये आपको क्रिएट कब करना है, इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट यूजुअली आपको करना होता है सुबह 9:15 के बाद में, मतलब 9:17 के बाद से लेके मैक्सिमम आप मान लो 9:25 9:30 तक आपको ये मॉर्निंग में क्रिएट करना होता है दोनों साइड का शॉर्ट। और कवर कब कर देना होता है, जैसे ही आपको जितना आपने प्रीमियम शॉर्ट किया है उसमें 70-80% के आसपास का प्रॉफिट दिखने लग जाए। कभी भी मत सोचेगा कि दिन के एंड तक मैं कवर करूंगा या फिर अगले दिन कवर करूंगा, ये काम मत करिएगा। जब भी आपको लगे कि यार 70-80% मेरा प्रीमियम यहां पे डीके हो गया है, या फिर अगर टाइम में 11:45 के बाद 11:45 AM के बाद आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि यार ये ट्रेंडिंग मूव बनने की कोशिश हो रही है, उस समय आपको बुक कर लेना है। और कुछ भी सिनेरियो हो जाए 1 PM में तो 100% आपको स्ट्रैटेजी से निकलना है। यह आपकी बजट डे का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मतलब 1 बजे तो आपको निकलना ही निकलना है। 11:15 बजे के बाद में अगर आपको दिख रहा है, सपोज करते एक बिल्कुल फ्लैट बेस बना रहा है मार्केट और उसको ब्रेक करते हुए निकलने की वॉल्यूम से कोशिश कर रहा है, तो एज अ सेफ सिनेरियो मानते हुए जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है वो लेके निकलना ही है, और ये आपकी एक स्ट्रैटेजी हो जाती है। आप चाहोगे तो मैं स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करा के कैसे आपके इफ एंड बट होते हैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर इस स्टॉप लॉस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है उसका 70-80% का आपका प्रीमियम के जितना लॉस दिख जाए स्क्रीन पे, काटो सौदा, उस दिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये बजट आपका नहीं है। पर ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जब मैं बैक टेस्ट करके बताऊंगा ना, 70-75% केसेस में आपको ये प्रॉफिट दे रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, बिकॉज हर कोई वहां पे बाय करने की तरफ जा रहा है और आप यहां पे सेल करने की तरफ जा रहे हो। ये हो गई आपकी फर्स्ट हाफ की स्ट्रैटेजी। अब आपको ये समझना है कि 12, 12:30 या 1 बजे बाद आपको क्या करना है। 1 बजे बाद आपको मार्केट में 3 में से एक सिनेरियो होते हुए मिल जाएंगे। पहला, या तो आपकी 10 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाएगी, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको अप्लाई करिए, या फिर इनसाइड कैनल की स्ट्रैटेजी अप्लाई होते हुए मिल जाएगी, या फिर मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा। छोटी सी रेंज में फंसना क्या होता है, सपोज करते हैं ये एक छोटी सी रेंज होगी, ऐसे एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा और उस रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे रहा होगा, तो उस साइड में आप काम कर सकते हो। इन 3 में से एक काम होता हुआ मिल जाएगा, वरना मार्केट एकदम फ्लैट ही रह जाएगा। जैसी छोटी सी रेंज इस रेंज में फंसा रहेगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे, बात खत्म हो गई। ये होती है आपकी बजट की दिन की स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क। ये मैंने आज आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रैटेजी रूप में बताया, डिटेल में मैंने आपको लाइव एग्जांपल करके नहीं दिखाया। आप कहोगे तो मैं पास्ट के लाइव एग्जांपल करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में क्या करना होता है, देखिए होता क्या है, जब भी कोई इवेंट वाले दिन होता है ना, कई बार हम इवेंट वाले दिन बहुत हैवी जाते हैं। हैवी क्यों जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यार अभी मार्केट चढ़ रहा है, जैसे अभी आज के दिन ऑब्वियसली चढ़ रहा है, मार्केट एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोज करना है, हम एकदम चढ़े हुए मार्केट में जाते हैं और हम एकदम फुल फ्लेज जाते हैं। फिर क्या होता है, वही होता है जो 4 जून को हुआ था। मार्केट में कोई शॉक आ जाता है या कोई अपसेट आ जाता है, मार्केट एक क्रैश करता है, और जब क्रैश करता है हमारे सौदे तो कटते हैं और जो एक्चुअल मौका होता है हमें टॉप अप करने का वो रहता नहीं है। तो जैसे मार्केट अभी चढ़ा हुआ है, अगर ऐसा चढ़ा हुआ ही मार्केट जाए, मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि ऐसा चढ़ा हुआ मार्केट नहीं जाए, बिकॉज हमारे लिए सिनेरियो वहां पे खराब हो जाते हैं। पर अगर चढ़ा हुआ ही मार्केट जाए ना, तो 30-40% के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करके बैठना और एक बार बजट के बाद में वापस से पोजीशंस बनाने में ज्यादा कोई इंपैक्ट कॉस्ट आते नहीं है। हमें लगता है उस समय की और अरे हमारे तो 200 पॉइंट छूट गए या 300 पॉइंट छूट गए, 200-300 पॉइंट आपके लॉन्ग टर्म में कोई फर्क ही नहीं देगा। बस आपको अपने पोर्टफोलियो में बड़े एक्सीडेंट होने से बचाना है, उस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको इस आज के डिस्कशन में मजा आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल जो हमारा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट होता है उसके ऊपर। उससे पहले अगर आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगा। प्लस इवन जो डीमैट अकाउंट पे मेरी तरफ से और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लग रही थी अप टू एन अमाउंट फॉर 30 डेज, प्लस आपको मार्जिन फंडिंग में मिल रही थी, वो दोनों ऑफर अभी भी वैलिड हो गए। थोड़ा सा एक्सटेंशन मुझे मिल गया है, तो कुछ समय और तक रहेंगे, कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, पर आप चाहो उसका बेनिफिट यूज करना तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो आज ही एक्सपायरी हुई तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एफआईएस का डेटा देखोगे तो एफआईएस ने परचेज कर लिया 5500 करोड़ का। जो हमारा भी फियर था वो एक बार एफआईएस की तरफ से रुक चुका है, शांत हो चुका है। अगर हम ऑप्शंस की डेटा को चेकआउट करोगे तो ऑप्शंस के डेटा में ऐसा लग रहा है कि आज के दिन जो एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई है वैसी ही हुई है जो हमने कल डिस्कस किया था कि भाई तुम पे प्रीमियम ईट करने का दोनों साइड का ऑप्शन मिलेगा। आपको याद होगा मैंने 10 जून के आसपास आपको इंडिकेट कर दिया था कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अब आपका समय आ रहा है, आपको ऑप्शन सेलिंग के बहुत अच्छा समय मिलेगा, बिकॉज ऑप्शन सेलर की बहुत पिटाई हो चुकी है, आपका अच्छा जा चुका है ऑलमोस्ट पूरा महीना। आई होप आपको चीज याद होगी। अब क्या सिनेरियो है, अब सिनेरियो ये है कि जिस जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कैसे एरिया है वो मैं आपको समझाऊंगा। सीधा सीधा नॉर्मली हर किसी को दिखेगा कि 24,230 के नीचे जाते ही मार्केट में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं आपको कुछ अलग सिनेरियो बनाता हूं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होके 24,000
350 को क्रॉस नहीं कर पाता, इसके आसपास रिजेक्शन लेता है, तो यहां से भी आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। यहां पे सपोज करते हैं 24,340 के आसपास जाता है, कुछ फ्लैट सी कैंडल बनाता है, क्रॉस कर जाता है, कुछ नहीं करेंगे। पर अगर बार बार इसमें अगर 5 से 6 कैंडल ऐसी होती है जिसको इससे क्रॉस वापस से नहीं कर पाता, तो इमीडिएटली यहां पे भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। ये एरिया ऑफ रिवर्सल यहां पे हो सकता है। अगर मार्केट सपोज करते हैं 24,360 के ऊपर ही खुलता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे क्या होता है मार्केट में। एज सच ऑन द स्पॉट क्या प्राइस एक्शन हो रहा है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वरना अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, तीनों ही सिनेरियो में आपको थोड़ा सा ध्यान कल के दिन शॉर्ट की तरफ रह सकता है। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन चढ़ा के क्लोजिंग करी और एकदम जाते जाते थोड़ा सा तोड़ा है, ऐसा लग रहा है कि अगर रिवर्सल होना हुआ तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, उस पर ध्यान रहेगा। 24,240 के नीचे तो वापस से मार्केट की वीकनेस बढ़ती है, ज्यादा होती है। 24,400 के ऊपर जाते ही वापस से मार्केट नया हाई है, नई स्ट्रेंथ है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी इन दी सेम वे, अगर मार्केट 53,300 के आसपास रिवर्सल लेने की कोशिश करता है तो ये एक परफेक्ट केस सिनेरियो हो जाता है हमें वापस से एक बार ट्राई करने का। इसके ऊपर जाते ही कोई भी शॉट नहीं रह सकता, आपको सारे शॉट काटने पड़ेंगे, बात खत्म हो गई। और आपका एग्रेसिव हो जाएगा 52,800 के नीचे। अगर किसी को इंट्राडे में शॉर्ट करना है या इंट्राडे में नेगेटिव जाना है तो इसके नीचे आपको वापस से 300-400 पॉइंट इजी मिल सकता है कल के दिन, जिसके ऊपर ध्यान रह सकता है। बाकी जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है ओवरऑल, अगर आप मीडियम टर्म की बात करोगे अभी भी वो पॉजिटिव चल रहा है, पर थोड़ा सा मार्केट ऐसा लग रहा है कि एक झटका शायद दे जाए, कल दे जाए, परसों दे जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने उसी तरीके की बात करी है, अगर कुछ हो रहा हो आपके आंखों के सामने, आपको दिख जाएगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के जाएगा। 10 EMA और इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी दोनों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। आने वाले 2-3 दिनों के लिए उन स्ट्रैटेजी में मैं डिस्कस भी करूंगा यहां पे भी। हैप्पी लर्निंग एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप सभी के लिए पब्लिश किया है, वो अभी आपको जैसे ही वीडियो एंड होगा यहां पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आज एक और NSE की तरफ से रूल आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स का ये लोग इतना फायदा क्यों करना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए भगवान जी, फायदा मत करो हमारा, फायदा क्यों इतना फायदा करना चाहते हो। अब आपके फायदे के लिए एक नया रूल आया है, SME IPO की लिस्टिंग जो होती है, सपोज करते हैं 100 रुपए का IPO था, उसकी लिस्टिंग 90% के ऊपर नहीं हो सकती, मतलब 100 में 190 के ऊपर आपकी लिस्टिंग हो ही नहीं सकती। वैसे ही हमें SME IPO बड़ी मुश्किल से मिलता है। उस पे जो अभी 150-200% की प्रॉफिट मिलता था, उस पे भी कैपिंग लगा दी कि भाई 90% से ऊपर का आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ हमें फायदा करना है। भाई क्यों ऐसा फायदा कर रहे हो? फायदा ही करना तो ये बोलो ना कि 10% के नीचे स्टॉप लॉस हो गया, 10% के नीचे लिस्टिंग अलाउड नहीं है, या 15% से नीचे लिस्टिंग अलाउड नहीं है, वहां पे तो आप कवर नहीं कर रहे, ऊपर की साइड हमारा कवर कर रहे हो और कह रहे आपका ही फायदा हो रहा है। मुझे नहीं समझ आया ये कैसा फायदा है, आपको समझ आया तो मुझे पक्का बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।